गुड मॉर्निंग। मैं के चौहान जीएस वाला में आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमारी सीरीज चल रही है बच्चों, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये फर्स्ट है, लेकिन ये वीडियो बच्चों 5वां है। अब जो ये सीक्वेंस चल रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस बच्चों आपको ये करना, अगर कंटेंट पसंद आता है तो बच्चों इस वीडियोस को बहुत अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और अपने इस चैनल को बहुत अधिक सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए आपके लिए पहले कलर का सिलेक्शन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, औरंगजेब ने बीजापुर, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, बीजापुर पर आक्रमण कब किया। तो अगर बीजापुर की कहानी हम सुनते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन कि बीजापुर कहाँ है, तो बीजापुर कर्नाटक में। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि बीजापुर बच्चों समय है 1676 का। एक बहादुर खां नाम के एक अधिकारी ने, जो औरंगजेब के शासनकाल का था, इसी समय बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण किया तो इस बहादुर खां ने बच्चों गुलबर्गा जो यहाँ बीजापुर की राजधानी के रूप में जानी जाती थी, इस पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण पर अब यहाँ जो बीजापुर के शासक थे जिसका नाम था आदिल शाह ने इसको बचाने की कोशिश की, इसको घेरा। लेकिन उसी समय औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। मतलब बीजापुर पर औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया 1686 में। और 1686 में आक्रमण करके बच्चों इस बीजापुर को जीत लिया। लेकिन औरंगजेब अभी शांत नहीं रहा। 1627 में इस औरंगजेब ने, जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको फोटो, इस औरंगजेब ने गोलकुंडा पर भी आक्रमण कर दिया। गोलकुंडा पर भी आक्रमण कर दिया। तो 1687 में गोलकुंडा को भी जीत लिया। इस तरह से इस औरंगजेब ने दक्कन भारत को पूरी तरह से अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन इस औरंगजेब को क्या पता था कि यही क्षेत्र, जो दक्कन का क्षेत्र है, औरंगजेब के लिए एक नासूर बन जाएगा। इसलिए बच्चों सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1686। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आता है नंबर 2, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ। अब बात आती है सबसे पहले उपनिषद क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। उपनिषद बच्चों कहलाती है दर्शन की किताब। दर्शन की किताब मतलब बुक ऑफ फिलोसफी। अब इसका फारसी में अनुवाद किया। पहला क्वेश्चन कि किस में अनुवाद किया, फारसी में, और किस मुगल बादशाह के शासनकाल में। अगर हम ये फोटो देखें तो ये फोटो है बच्चों शाहजहां का ये फोटो है। और इसी का एक बेटा था, इसका बेटा था दारा शिकोह, जो बहुत अधिक विद्वान था
और इसने 2 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी, जिसका नाम है सिर-ए-अकबर अकबर, और दूसरी है बच्चों मजमा उल बहरीन, मजमा उल बहरीन। ये 2 महत्वपूर्ण किताबें। तो जो ये सिर-ए-अकबर है बच्चों, इसी को कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद। अब आप समझ गए कि दारा सिकों ने शाहजहां के शासन पर, जिनका ये फोटो है, शाहजहां के शासन काल में सिर-ए-अकबर के नाम से बच्चों उपनिषद की रचना कर दी। तो सही आंसर है ए बच्चों शाहजहां। अब आप समझ रहे हैं कि शाहजहां को किस नाम से जानते हैं बच्चों? इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब इमारतों का राजकुमार, इमारतों का राजकुमार। अब बच्चों अगर अभी हाल ही के किसी एग्जाम, अभी हाल ही में जो एग्जाम में देखते हो, तो इसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में एक बड़ी फेमस किताब लिखी गई जिसका नाम है पादशाहनामा। पादशाहनामा, और ये लिखी थी बच्चों अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी। अगर आप देखोगे इसी क्वेश्चन को, तो जो 2023 के CGL ये मेंस में ये क्वेश्चन दे रखा था। 2023 के CGL के मेंस में यही क्वेश्चन था कि पादशाहनामा किताब किसने लिखी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? अब शेर शाह, अब आप समझ सकते हैं शेर शाह सूरी, जिसको फरीद के नाम से जानते थे, फरीद। अब आप समझ सकते हैं फरीद। बाद में इसका नाम पड़ा शेर खां, जो बिहार के एक शासक ने ये नाम दिया था। बाद में जब ये गद्दी पर बैठे, शेर शाह सूरी जिस समय गद्दी पर बैठे, तो उसके बाद बच्चों जो आप समझ सकते हैं 1500 जो 40 से लेकर और बच्चों 45 का जो समय है, ये शेर शाह सूरी का काल माना जाता है। इसने भारत के ऊपर जो शासन किया, इस केवल 5 साल में बच्चों इतना अधिक परिवर्तन कर दिया शेर शाह सूरी ने, कि इसके द्वारा उठाए हुए कदम बाद में चलकर अकबर ने भी उसको अपनाया। तो अब समझ सकते हैं शेर शाह सूरी, इन्होंने बच्चों ध्यान रखना पट्टा की शुरुआत की, कबूलियत की शुरुआत की, कबूलियत, बटाई की शुरुआत की, बटाई की शुरुआत की। इन्होंने ही भारतीय रुपए जिसे आज भी हम रुपया मानते हैं, इसकी बच्चों शुरुआत की। लेकिन अंत समय में उक्का नाम के एक मिसाइल कहते हैं, अगर मिसाइल नहीं कह सकते, अगर हम कहें गोले दागने से, तोप, हाँ सही नाम है तोप को छोड़ने से इनकी बच्चों डेथ हो गई। और कहाँ की ये घटना है, तो बच्चों कालिंजर। अब ऐसी कंडीशन में बच्चों जो इनकी डेथ हुई, तो इन्होंने ही शेर शाह सूरी ने अपना मकबरा बिहार के अंदर, कहाँ तो आंसर है बिहार के अंदर। ये जो मकबरा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ये बिहार के अंदर बच्चों, यहाँ बिहार की जगह जो सासाराम जगह है, सासाराम, यहाँ देखो कितनी सुंदर ये जगह बनाई, चारों तरफ पानी है, पानी के बीच में ये बनाया गया है बच्चों। यहाँ शेर शाह सूरी का मकबरा देखा जा सकता है। तो सही आंसर हुआ बच्चों सासाराम। अगर हम आगरा की बात करें बच्चों, आगरा में तो आप समझ सकते हैं आगरा में जो ये आपका मकबरा था, तो सबसे पहले ये था बच्चों, आगरा के अंदर मकबरा था बाबर।
बाबर, सबसे शुरुआत में बाबर का मकबरा यहीं पर था। औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद में जो मकबरा था बच्चों, मकबरा आज भी देखा जा सकता है, तो वो है बच्चों औरंगजेब। औरंगजेब ये जगह है बच्चों जिसका नाम है खुलदाबाद। ये बच्चों ध्यान रखना। और आगरा में ध्यान रखेंगे, बाबर का सबसे पहला मकबरा था आगरा में, और बाद में चलकर बच्चों ये इसकी इच्छा थी कि काबुल में भेजा जाए, तो आज प्रेजेंट में ये काबुल में इसका मकबरा है। और आप समझ सकते हैं फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इनका मकबरा यहाँ। तो सही आंसर हमारा बी है। अब क्वेश्चन आता है मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कारण नहीं था। तो आप समझ सकते हैं मराठा मतलब शिवाजी। अगर बच्चों शिवाजी की बात करें, शिवाजी द ग्रेट, बच्चों इनका जन्म 1627 में सिवनेर में हुआ, सिवनेर के किले में। ध्यान रखेंगे बच्चों, माता का नाम जीजाबाई है, जीजाबाई, पिता शाहजी, और बच्चों 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि ले ली, लेकिन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। मतलब यहां जन्म और यहां मृत्यु। लेकिन इनका जो नेतृत्व था, लेकिन इनके बच्चों इनके राइज, जिसे कहते हैं राइज ऑफ मराठा या मराठों का उत्कर्ष, इसके पीछे कारण थे। सबसे पहला कारण था बच्चों यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति। दूसरा कारण था कि इस समय जो भौगोलिक स्थिति थी, देखो कितना मस्त फोटो लगा है शिवाजी महाराज का, वो हमारे भी आदर्श है, हम सभी के आदर्श है, भौगोलिक स्थिति। दूसरा कारण था बच्चों इस समय तुकाराम, एकनाथ जैसे संतों का प्रभाव। इसका मतलब हम कह सकते हैं धार्मिक चेतना, भक्ति आंदोलन, जिसमें तुकाराम, जिसमें एकनाथ, जिसमें रामनाथ जैसे संतों का प्रभाव, रामदास जैसे संतों का प्रभाव। इसी समय बच्चों राजनीतिक चेतना, इस समय ये राजनीतिक चेतना का प्रभाव नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों शिवाजी महाराज का लीडरशिप, उनका उच्च नेतृत्व, गुरिल्ला युद्ध का प्रभाव, ये सभी कारण थे जिस कारण से मराठों के उत्कर्ष में एक राजनीतिक कारण ये दिखाई नहीं देता, बाकी सभी कारण दिखाई देते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में अष्टप्रधान बच्चों रहते थे। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री इनके शासनकाल में रहते थे। अगर हम 8 मंत्रियों के बारे में अगर बात कर लें तो बच्चों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैसे पेशवा, मतलब वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। दूसरे आते हैं बच्चों जैसे सरे नौबत मतलब सेना का प्रमुख। इसके बाद आते हैं बच्चों अमात्य मतलब अकाउंटेंट। इसके बाद वाकिया नवीस जो घरेलू मामलों में इनका साथ देते थे। इसके बाद आता है सचिव जो पत्र व्यवहार करते थे। सुमंत जिसको विदेशी मामलों के प्रमुख थे।
इसी के बाद आते हैं बच्चों न्यायाधीश। न्यायाधीश और लास्ट आते हैं पंडित राव। पंडित राव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों, चौथ और सरदेश मुखी। सरदेश मुखी। अब चौथ क्या था बच्चों? 25%। और सरदेश मुखी क्या था? तो आंसर है 10%। तो जो चौथ था बच्चों, ये एक प्रकार का बाहरी क्षेत्रों से चौथाई भाग, एक प्रकार का टैक्स था जो शिवाजी के बाहर के क्षेत्रों से ये वसूला जाता था एज ए सुरक्षा कर के रूप में। तो एक प्रकार का ये सुरक्षा कर था, ये एक प्रोटेक्टिंग, एक डिफेंस टैक्स था। लेकिन सरदेश मुखी अपने ही क्षेत्रों से वसूला गया 10% टैक्स था। तो इसका सही आंसर बच्चों आया राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति ये सही आंसर है, जो इनके कारण नहीं था, मराठों के उत्कर्ष का कारण नहीं था। अब आता है बच्चों रैयतवाड़ी व्यवस्था। बड़ी व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी रैयतवाड़ी से। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो जमीन व्यवस्था की, जैसे भूमि सुधार। भूमि सुधार। अब भूमि सुधार में 3 सुधार थे बच्चों। एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक थी बच्चों स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था। एक है बच्चों महलवाड़ी। महल मतलब गांव का समूह, गांव का समूह। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। अगर हम स्थायी बंदोबस्त की बात करें, स्थायी बंदोबस्त, तो बच्चों ध्यान रखेंगे ये 1793 में कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की। कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की। जैसे कहाँ? बंगाल में, बिहार में, बनारस में, इन क्षेत्रों में, उड़ीसा में, नॉर्थ मद्रास में इसकी शुरुआत की। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास में, बॉम्बे में, असम में, इन सभी क्षेत्रों में इसकी शुरुआत कर दी। अगर इसकी शुरुआत उसके बाद देखते हैं तो महलवाड़ी 19वीं सदी में होल्ट मैकेंजी ने नॉर्थ वेस्ट प्रांत में, यूपी में इसकी शुरुआत बच्चों कर दी। इसलिए सही आंसर हुआ बच्चों टॉमस मुनरो। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम कवर करेंगे बच्चों बैडमिंटन। सबसे पहले बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी? 1 या 2 खिलाड़ी होंगे। और इसको याद करने का तरीका है दीवाना, सुर में, थम के नाच। दीवाना मतलब अमृत दीवान कप, सु का मतलब सुधी रमन कप, रा का मतलब रहीम तुल्ला कप, और थम मतलब थॉमस कप, ना मतलब नारंग कप, और चा मतलब चड्ढा कप, और एक होता बच्चों ये ऊ की मात्रा है, ऊ मतलब उबेर कप। तो ये सभी बच्चों ध्यान रखेंगे और इस तरह से हम सारे स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर देंगे। बस आपको सिर्फ
चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद।